हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुट बर्निंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के पैर के जो निचले तलवे होते हैं, पैर का जो निचला हिस्सा होता है, आप इमेज में देख सकते हो, या फिर हाथ के जो तलवे होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार का बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि जलन फील होती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है किन किन कारणों की वजह से होती है, क्या क्या इनमें लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट को अगर बर्निंग सेंसेशन होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और मेनली इसका इलाज। अगर ये प्रॉब्लम डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट लेके जाता है तो डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मेडिसिन के बारे में डिस्कवर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को इस कंडीशन में दी जाती है। उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, मतलब उसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, और मेनली इसका डोज देखेंगे। मतलब पेशेंट को अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को अकॉर्डिंग टू वेट इसका क्या डोज देना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट पुराने हैं, आप दोनों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर वॉच करना। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते गए इस वीडियो में, और आगे अपन देखते हैं कोजेज़, यानी कि कारण, किन किन कारणों की वजह से पैरों में झंझनाहट यानी कि बर्निंग सेंसेशन होता है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कारण होता है वो होता है न्यूरॉन डैमेज एंड वीकनेस। अगर किसी पेशेंट के जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं किसी कारण से, या फिर वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी आ गई है, जो आवश्यक जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो अगर पेशेंट पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसमें वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो उस कारण उसके पैर में झंझनाहट हो सकती है। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर किसी पेशेंट में हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसके पैरों में झंझनाहट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अल्कोहल ड्रिंक, यानी कि अगर कोई पेशेंट एक्सक्लूसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उस कंडीशन में उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो उनमें टिंगलिंग होती है, मतलब झंझनाहट होती है, और जो तलवे होते हैं उनमें जलन जैसी फील होती है। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन डेफिशिएंसी है, जो आवश्यक जो पोषक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उसको लेना चाहिए, अगर वो नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, और उसमें जो पैर के जो तलवे होते हैं उनमें झंझनाहट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, और किडनी डिजीज, यानी कि किडनी से अगर कोई परेशानी है, किडनी डिजीज है उसको किसी प्रकार की, तो उस कंडीशन में भी उसके जो पैर के तलवे और हाथ के जो तलवे हैं उनमें किसी प्रकार की झंझनाहट देखने को मिल सकती है। आगे उसमें साइन ऑफ सिम्टम देखेंगे। नेक्स्ट गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन देखते हैं सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट में फुट बर्निंग हो रहा है, यानी कि पैर के जो तलवे हो रहे हैं उस तलवे होते हैं उसमें झंझनाहट फील हो रही है या फिर जलन फील हो रही है, तो उस कंडीशन में उसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण नजर आएंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लक्षण होगा वो होता है बर्निंग सेंसेशन, उसके पैरों में जलन फील होगी, आप इमेज में देख सकते हो। दूसरा है टिंगलिंग, यानी कि उसमें झंझनाहट फील होगी, और फीलिंग नीडल साउंड, यानी कि जो नीडल होती है वो अगर चुभो ऐसा साउंड और ऐसा हमें प्रतीत होता है उस सिम्टम्स में। आगे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे अपन। गाइस आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी पेशेंट में फुट बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हाथ और पैर में के जो तलवे होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की जलन फील हो रही है, तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले नेम, यानी कि उस मेडिसिन का नाम, कॉम्पोजिशन मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, और लास्ट इसका डोज, यानी कि पेशेंट को कितनी मात्रा में देना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेडिसिन होती है उसका जो नेम होता है वो होता है मिकोनर्व प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मिकोनर्व प्लस टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है, और इसका ये पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। मिकोनर्व जो प्लस टैबलेट होती है, इनमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलामाइन, नेक्स्ट जो ड्रग होती है वो होती है अल्फा लिपोइड एसिड, और लास्ट हमारी जो ड्रग है वो होती है विटामिन। इन 3 ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, और मिकोनर्व प्लस के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है।
सो आप देख सकते हो। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज लेने का तरीका होता है वो 1 टैबलेट ओडी, यानी कि एक दिन में 1 टैबलेट लेनी होती है ओडी में, दिन में 1 बार। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका जो नेम होता है वो होता है ऑप्टिनर्व टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ऑप्टिन्यूरॉन फॉर्ट के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसमें आर्टिफिशियल विटामिन ऐड किए जाते हैं और पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी पेशेंट के फूड बर्निंग हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 1 टैबलेट ओडी, यानी कि 1 टैबलेट दिन में 1 बार इसको देते हैं। और ऑप्टिन्यूरॉन के नाम से, ऑप्टिन्यूरॉन फॉर्ट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है फूड बर्निंग में जिस टैबलेट को देते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है और डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, जिसका जो नेम होता है वो होता है न्यूरोबिन फॉर्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की ये कुछ टैबलेट होती है। न्यूरोबिन फॉर्ट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, मतलब इसका ये पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो जो न्यूरोबिन फॉर्ट जो टैबलेट होती है, मेनली इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इन दोनों ही ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों को दोनों विटामिन से। और डोज के बारे में देखें तो इसका जो लेने का तरीका होता है वो 1 टैबलेट ओडी, यानी कि 1 टैबलेट पूरे दिन में 1 टैबलेट ओडी में लेना है, दिन में 1 बार इस टैबलेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका भी, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है, जिसका जो नेम होता है वो होता है न्यूरोबिन प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, न्यूरोबिन प्लस टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो मेनली इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मेकोबेलामाइन। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है पायरिडॉक्सी। और तीसरी जो ड्रग होती है वो होती है निकोटिनामाइड। ये ड्रग तीनों ही इसमें प्रेजेंट रहती है और न्यूरोबिन प्लस नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। डोज के बारे में देखें, मतलब इसके लेने का तरीका तो वो सेम ही है, मतलब 1 टैबलेट ओडी, 1 टैबलेट लेनी है दिन में 1 बार। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसके जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो नेम होता है वो होता है मैक्सिला टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मैक्सिला नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो जो मैक्सिला टैबलेट होती है उनमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है गामा लिनोलैक्टिक एसिड, ये ड्रग होती है। सेकंड जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलामाइन। और थर्ड जो ड्रग होती है वो होती है विटामिन सी। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी पेशेंट में फूड बर्निंग हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 1 टैबलेट ओडी, यानी कि 1 टैबलेट संपूर्ण दिन में लेनी है, 1 दिन में 1 बार। और मैक्सिला नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है, जिसका नेम होता है वो होता है न्यूरोकिंट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। न्यूरोकिंट 500 के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और ये 500 mg की ये टैबलेट होती है। सॉरी, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो जो न्यूरोकिंट प्लस टैबलेट होती है, मेनली इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इन तीनों ही जो मल्टीविटामिन, जो सप्लीमेंट्री विटामिन्स होते हैं, उनमें इसमें ऐड किया जाता है। कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है ये। और डोज के बारे में देखें तो 1 टैबलेट ओडी, यानी कि संपूर्ण दिन में 1 टैबलेट लेनी होती है, दिन में 1 बार। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं इंजेक्शन के बारे में। अगर किसी पेशेंट को टैबलेट दी और टैबलेट उस पर ज़्यादा असर नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को इंजेक्शन से ट्रीट किया जाता है। सो जिस इंजेक्शन का जो नेम होता है वो होता है न्यूरोबिन फॉर्ट RF इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो मेनली इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मेकाबेलामाइन, पायरोडॉक्सिन और निकोटामाइन। इन तीनों ही ड्रग का इस इंजेक्शन में कॉम्पोजिशन होता है। न्यूरोबिन फॉर्ट RF के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और मतलब इसका ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। डोज के बारे में देखें तो 1 इंजेक्शन ओडी, यानी कि दिन में 1 बार इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो टैबलेट है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसका जो नेम होता है वो होता है रिजर्व प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, रिजर्व प्लस नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, मतलब ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम भी है।
कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इस टैबलेट में मतलब जो रिजर्व प्लस टैबलेट होती है, इनमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है प्रेगाबेलामाइन। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है नोर्टिपाइरालाइन, और लास्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलामाइन। इन तीनों ही ड्रग का जो रिजर्व प्लस टैबलेट होती है इसमें कॉम्पोजिशन होता है। डोज के बारे में देखें तो 1 टैबलेट ओडी में और बीडी में, यानी कि आवश्यकता अनुसार दिन में 1 बार और या फिर दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर जितनी भी मैंने मेडिसिन्स और के बारे में डिस्कस किया है वो आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।